को नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे अतिथिगणों को नमस्कार करते हुए, मेरे साथियों को जो मेरे बुलावे पर आ गए उनका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे जिलाध्यक्ष पद की बहुजन मुक्ति पार्टी ने दी है और मेरी प्रदेश की कार्यकारिणी और मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष मान्यवर राजू गात्रे जी ने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उसका मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ में नीरज कुमार पासी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो हमारी रही है वो हमारे गांव से के मंडल अध्यक्ष फूल सिंह जी का है, जिन्होंने लगातार प्रयासों से मुझे बहुजन मुक्ति पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाने के लिए अपना सारा वक्त भी दिया और मुझे प्रोत्साहित भी किया। मैं यही चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है कि इस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरह से निभाऊं और जो समस्याएं गाजियाबाद जिले में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष हैं उनका निराकरण करके और अपने काम को आगे बढ़ाऊं। मैं अपनी ज़िंदगी में आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, जो वो चीज़ मेरे ऊपर गुजरी है कि एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें लगता है कि हमारे बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं वो इन सबको कहीं ना कहीं कदम कदम पर महसूस करते हैं और उन्हें महसूस कराया जाता है। ये जाति वो है जो वो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो अपने व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, आदमी पीछे पड़ा हुआ है मतलब बहुजन समाज के कि इसको नीचा दिखाना है तो दिखाना ही है किसी भी तरह से। बात ये बुलंदशहर जिले के बरौली गांव की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी समय मेरे साथ बीती थी, काफ़ी समय पहले हुआ ये कि मैं अपने प्लॉट के अंदर, हमारी बहन का घर है वहाँ पे, तो उनके प्लॉट के अंदर मैं बैठा हुआ गन्ना खा रहा था, मैं और मेरा भांजा दोनों। जब हम वहाँ पे गन्ना खा रहे थे बैठे हुए, सर्दी की बात थी, तो बगल में ही चौपाल थी। चौपाल पे एक वहाँ पर चौहानों की संख्या ज़्यादा है, बुलंदशहर जिले की तरफ चौहानों की संख्या ज़्यादा है, गढ़ की तरफ चौहानों की संख्या ज़्यादा है। तो चौहानों की बैठक थी, उस पर एक चौहान साहब बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। मतलब चौहान हम तो साथ बोल रहे हैं तो चौहान ही है। एक चौहान बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, पढ़ता पढ़ता अखबार एक व्यक्ति उसके सामने से निकला हुआ चला गया। हम दोनों मामा भांजे बैठे हुए गन्ना खा रहे थे, तो हमने ये चीज़ देखी, वो व्यक्ति को जा रहा निकला हुआ, तो वो जाति से जो था वो प्रजापति था। प्रजापति जैसे आप भी जानते कुम्हार कहते जिसे, तो वो था वो जाति। तो चौहान ने क्या देखा कि यार ये आदमी चला गया निकला हुआ, उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, इसने मुझे क्या नाम है नमस्ते नहीं करी। उस व्यक्ति को पता नहीं वो अपनी मस्ती में जा रहा खेतों की तरफ, चौहान उठा उसके पीछे पीछे, वो व्यक्ति तेजी से निकला, चौहान पीछे पीछे, वो बहुत आगे तक चला गया। लेकिन उस व्यक्ति ने मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन है कौन नहीं है, बेफिक्र से क्या पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अचानक जब वो 1-1.5 किलोमीटर चला गया अपने खेतों के उसमें, तो वो पीछे से ज्वार होती है, ज्वार की खड़खड़ाहट सी महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चौहान साहब, जिन्हें चौहान साहब कह देते हैं, वो पीछे पीछे आ रहा था। उसने कहा अरे चौहान साहब आप यहाँ, नमस्ते नमस्ते। उसने कहा बे बेटी चोद, मैं गाली का प्रयोग कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि कहना जरूरी है। गाली तो उसने कुछ और ही दी थी, यहाँ तो सिर्फ मैं बहने मैंने हमारे बैठ के उसकी वजह से कि भाई बेटी चोद, अगर तू मुझसे वहीं नमस्ते कर लेता तो मैं तो तेरे पीछे 1.5 किलोमीटर क्यों आता। मतलब मानसिकता देखो कि उस व्यक्ति ने उससे नमस्ते नहीं करी तो वो सब पीटने के लिए उसके पीछे 1.5 किलोमीटर तक चला गया। ये है जाति की सबसे बड़ी विशेषता। इसी के साथ मैं अपनी बात का पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखो भाई, और जो हमारे दूरों दराज से मेहमान आए हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए मेरे अजीज़ साथियों और भाइयों, जो एक मजबूत रस्सी होती है, चाहे वो किसी धर्म से भी हो, किसी मज़हब से भी हो, अगर उस रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखोगे, पकड़ के रखोगे तो उस रस्सी की मजबूती की कलाई ये होगी कि वो टूटेगी नहीं,
अगर किसी भी इस्लाम से, मज़हब से, किसी भी धर्म से अगर एक सुई के साथ चलोगे तो याद रखिए मेरा अजीज़ साथियों, वो जमात कामयाब हो जाएगी। जैसे ये मुफ्त पार्टी है, भोजन मुफ्त पार्टी है, अगर इसे जोड़ के सम्मान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, लगाव के साथ, दिलचस्पी के साथ और मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ इसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाते हुए चलेंगे, तो याद रखिए मेरा अजीज़ साथियों, ये भोजन मुफ्त पार्टी एक वक्त ऐसा आएगा ये तरक्की याफ्ता हो जाएगी, अगर हम इसमें कोशिश करते रहेंगे। और याद रखिए मेरा अजीज़ साथियों, जो हमें यानी हज़रत मौलाना, जो मेरे मुरब्बी शेख मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका एक बयान था, और बयान ये था कि सारे मज़हब पर है, यह हमारे रामायण गीता में भी है, कुरान करीम में भी है, और दीगर जो मज़हब है उन किताबों के अंदर भी है और उन्हें मालूम भी है। क्या है? जो सबसे पहले दुनिया के अंदर आया है उसका नाम क्या था? हम किसकी औलाद है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जो हमारी माँ सबसे पहले कौन थी दुनिया के अंदर? हज़रत हव्वा। और ये हमारे मज़हब सब सिखाते हैं, जिसको हमने जन्म लिया है, जिससे जन्म लिया हम उसे माँ बोलते हैं। अगर हम उसकी एक एक बात को दिल पर लेंगे, एक एक बात को सरे ताज उठा देंगे, तो याद रखिए वही कामयाब बन जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम अगर अल्लाह की यानी ओम की पूजा परस्तिश करते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, वो कामयाब बन जाएगा। और जो ओम ने यानी अल्लाह ने जो चीज़ बतलाई है, अगर उस रास्ते पे चलते चले जाएंगे, याद रखिए वो कामयाब बन जाएंगे। जैसे कि हमारे मास्टर साहब ने बताया है कि जो भी रस्सी मजबूती से पकड़ेगा, जो भी भोजन मुफ्त पार्टी का साथ देगा, विकास कराएगा, विकास करवाएगा, दिल की गहराई से, मेहनत से, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, याद रखिए कामयाब वही बन जाएगी पार्टी। तो करेंगे कोशिश। हमारा पूरा गाजियाबाद जिला है, उसके लिए एक पत्र जारी किया गया था, तो उसमें रद्दोबदल की गई है। आपके सामने जो जिलाध्यक्ष का पद है वो माननीय जितेंद्र कुमार जी को दे दिया जाए। बिल्कुल। कांग्रेचुलेसन। जितेंद्र कुमार जी आज से जिला गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जिले की पूरी टीम आपके हैंड ओवर की जाती है, और आप माननीय नीरज कुमार पासी जी के साथ मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सभी साथ देंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम इसी मूवमेंट को आगे चलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजनों का आज एक उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं कि एक रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते पर जो चलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको कामयाब करने के लिए बहुजनों की आवाज़ बन करके आप बुलंद करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार और आपको बधाई।
कि इस्लाम मजहब ऊंच नीच का मजहब नहीं है, ये ऊंच नीच नहीं सिखाता हमारा मजहब। हमारा मजहब ऊंच नीच नहीं, समानता वाला हमारा संविधान है। समानता का संविधान है तो आप लोगों को समता, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता पर आधारित समाज और देश का निर्माण करने के लिए हमारा साथ और सहयोग देना है। तो आपके लिए मुबारक हो मोहम्मद काजिम साहब। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने पूरे मंडल की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और साथ और सहयोग देंगे। शुक्रिया, थैंक यू। और आज जिस मिशन पर हम लगे हुए हैं, आज हमारा मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है। अभी आने वाली 28 तारीख को उसकी पूर्व 2 दिन पहले हम लोग यहाँ जन्मदिन भी मनाएंगे। अभी वो है हमारे मार्गदर्शक माननीय दीना भाना जी। माननीय दीना भाना जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक मिशन तैयार किया कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ जो 85% जो लोग हैं वो एक मुद्दे पर रह करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मिशन को पूरा करेंगी। वो शख्सियत है। तो मैं उनके लिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनकी खुशी में आने वाले वक्त के लिए अपने दिलों को बिल्कुल मजबूत कर लें और वो ये समझें कि हमारा जो सफाई कर्मी विभाग है, ये हमारा जो जातियों के धर्म में मनाया गया है, उसको हम लोग ऊंच नीच की किसे निगाहों से नहीं देखेंगे। वो हमारे भाई और बहन हैं, वो हमारे साथी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। आने वाली नस्लें हमसे अलग नहीं हैं। ये हमारा मजहब जो सिखाता है वो हमारा भारतीय संविधान है। वो हमारा जो भी मजहब इस पर फॉलो करता है वो हमारा भाई है। यदि जो भी धर्म से कोई भी धर्म हो A to Z वो यदि ऊंच नीच सिखाता है तो वो हमारा दुश्मन है। आज से वो हमारा दुश्मन होगा। दुश्मनों का हम लोग साथ नहीं देंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मान्य दीना भाना जी की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे सब लोग। बाम से जो संगठन है उसके संस्थापक हैं आप, लेकिन उसमें जो है ये गरीबों को देख करके आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। तो माननीय काशीराम साहब जो फर्स्ट वाले उसमें आते थे कि A ग्रेड के कर्मचारी थे तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो लेकिन इसके संस्थापक असली माननीय दीना भाना जी थे और माननीय काशीराम साहब ने एक गलती की थी कि वो अपने मिशन को बढ़ाते हुए जितना मिशन का काम था उसको दबा करके राजनीति में तब्दील कर दिया था। लेकिन माननीय दीना भाना जी वो शख्सियत थे कि अपनी साइकिल पर रहना पसंद किया, मिशन को छोड़ना पसंद नहीं किया। जो हवाई जहाज की यात्रा करते रहे वो आज हवाई जहाज में खत्म हो गए, वो आज नीचे चले गए, दुनिया से रिल गए। लेकिन माननीय दीना भाना जी हमारे दिलों में आज भी राज कर रहे हैं। वो आज भी अपने मिशन को छोड़ करके चले गए। वो साइकिल पर सवार होकर के गांव-गांव मेहनत बराबर करते रहे। उन्होंने राजनीति को राज को नहीं, उन्होंने कहा कि हम राज करने वाले पैदा करेंगे और उन्होंने अपने मिशन को बराबर करा। तो मैं उनको बार बार सल्यूट करता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्र अदा हूँ कि हम लोगों के लिए मिशन बराबर छोड़ के गए। जो आज भी हमारा मिशन चालू है तो बहुजन मुक्ति पार्टी उनकी उनके विचारधारा पर चलने का प्रयास कर रही है और करती रहेगी ता उमर। तो माननीय दीना भाना जी को मैं फिर एक बार सल्यूट करता हूं और बार बार सल्यूट करता रहूंगा जब तक जीता रहूंगा कि उन्होंने हमारे बीच में ऐसी विचारधारा कायम की। तालियों से जोरदार स्वागत और हमारे बीच मेरठ मंडल के बहुजन मुक्ति पार्टी के मेरठ मंडल से राजुद्दीन गादरे जी आए हुए हैं। और अजय कुमार लोनी के निवासी हैं। आपको लोनी विधानसभा का संयोजक नियुक्त किया जाता है, यानी लोनी विधानसभा कोऑर्डिनेटर। आपकी देखरेख में सारी वहाँ विधानसभा चलेगी। ठीक है, करेंगे आप? महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और पूरा गाजियाबाद जिले के जो महिला टीम होगी वो जो है उसकी पूरी अध्यक्षता जो है महिला विंग की
माननीय सुनीता देवी पटेल जी करेंगी। जिला उपाध्यक्ष के पद पर गाजियाबाद के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मिस्टर अमित कुमार लोनी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिला संयोजक जी उनका सम्मान करें मालाओं के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप अध्यक्षता पद की गरिमा को बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे। तन मन धन से। जी। कांग्रेचुलेशन।